हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और आज की वीडियो में हम कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। एक बर्ड आई व्यू लेंगे, बेसिकली कीवर्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और लेवल क्या होते हैं कीवर्ड के। बेसिकली हर कीवर्ड का एक डिफरेंट लेवल होता है, एक डिफरेंट डेप्थ होती है। उन बेसिक लेवल पे हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो कीवर्ड क्या करते हैं, बेसिकली जो भी यूजर अपनी क्वेरी को यूजर टाइप कर रहा है सर्च इंजन एसईआरपी रिजल्ट पेजेस में, उसमें कीवर्ड मैच करते हैं। तो जब क्वेरी मैच हो जाती है तो हमारी ऐड ट्रिगर हो जाती है। ऐसा हर बार नहीं होता क्वेरी मैच करे। जैसे ही कोई यूजर अपनी क्वेरी पुट कर रहा है गूगल में, गूगल उसी टाइम उस क्वेरी से मैच होते हुए कीवर्ड को फिगर आउट करता है। उसके बाद उस पर ये देखता है कि कौन सी ऐड ज्यादा रेलेवेंट दिखा रही है, ठीक है, रेलेवेंसी दिखा रही है और कौन सबसे ज्यादा उसको पैसे दे रहा है। तो जैसे ही वो दोनों मैच हो जाती है तो इसके बाद हमारी ऐड ट्रिगर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कोई यूजर गूगल में डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल टाइप कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसे ऐड ट्रिगर हो जाएगी। तो अब ये जो पर्सन था, ये जो एडवर्टाइजर था, ये सबसे नियरेस्ट था इस कीवर्ड के, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बिडिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्कोर, ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट ऐसे गूगल की ऐड ट्रिगर होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब हमने डैशबोर्ड में कैंपेन क्रिएट किया था तो वहां पे हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल कीवर्ड टाइप किया हुआ है और उस पे ये एग्जैक्ट मैच भी बोल सकते हो या इसी से मिलता जुलता भी कीवर्ड हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग होता, तब भी इस पे हमारा डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल पे ऐड दिखाई जा सकती थी, ठीक है। यहाँ पे हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया। गूगल में कभी यूजर कोई कीवर्ड टाइप करता है या अपनी क्वेरी टाइप करता है तो उसके बाद हमारी ऐड शो हो जाएगी या किसी दूसरे एडवर्टाइजर की भी ऐड शो हो सकती है, ठीक है। अब ये गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किस एडवर्टाइजर को ऊपर दिखाना है, किस एडवर्टाइजर को नीचे दिखाता है, उसके लिए हमारा आता है ऑक्शन टर्म, ठीक है। गूगल के पास अपना एक डिजिटल ऑक्शन प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है जहां पे वो ये डिसाइड करता है कि किस यूजर की ऐड, किस एडवर्टाइजर की ऐड मुझे ऊपर दिखानी है और किस एडवर्टाइजर की ऐड नहीं दिखानी, ठीक है। तो ये बेसिकली बिडिंग सिस्टम होता है। ये क्लासिकल कोई पुराना ट्रेडिशनल बिडिंग का मेथड नहीं है कि जहां पे आपने जाके कोई बिडिंग अमाउंट डाला और एडवर्टाइजर उससे जाके ऊपर बिडिंग डाल के अपनी ऐड को शो करा देगा। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा मेथड नहीं है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप एक कीवर्ड पे बिडिंग लगाते हो कि मैक्सिमम मैं इतने पैसे इस कीवर्ड के दे सकता हूँ। गूगल क्या करता है, अगर कोई एडवर्टाइजर दूसरा उस पैसे से ज्यादा पैसे देता है जितने आपने पे किए हैं, विलिंग आप पे करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, अगर कोई उससे ज्यादा पैसे देगा तो उसकी एड शो करा देगा, अदरवाइज आप ही की एड ऊपर आएगी, ठीक है। या फिर यह हो सकता है कि उसकी एड ऊपर आ जाए, आपकी एड उससे नीचे आ जाए, क्योंकि 4 एड एससीआरपी में एडवर्टाइजर शो कर सकते हैं ऊपर और 4 ऐड कर सकते हैं नीचे। बीच में आते हैं हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट जिसमें हमारा एसईओ प्ले करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी यूजर ने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल एसईआरपी में डाला, ठीक है, तो इमीडिएटली गूगल अपने बैकएंड से चेक करेगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड से मिलते जुलते कितने, ये पर्टिकुलर जो क्वेरी है जो यूजर ने पुट की है, इस क्वेरी को सेटिस्फाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसके बैकएंड में कितने कीवर्ड्स जो है वो मैच खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 6-7 कीवर्ड गूगल अपने बैकएंड से मैच करके दिखाता है, तो इमीडिएटली गूगल क्या करेगा, इसकी बिडिंग चेक करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कीवर्ड जो है ये इतने इतने डॉलर का है, ये कीवर्ड इतने डॉलर का है, ये कीवर्ड जो है $3.01 का है, ठीक है। तो उसके बाद फिर गूगल चेक करेगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हाईएस्ट बिडिंग कौन सी है, ठीक है। तो क्लियरली हमें लास्ट वाली जो बिडिंग है ये हाईएस्ट बिडिंग दिख रही है, तो ये वाली एड जो है ये ऊपर शो कराएगा। उसके बाद ये वाली एड जो है नीचे आएगी, उसके बाद ये वाली एड जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे पोजीशन में करके एक्यूमुलेट हो जाएगी एससीआरपी रिजल्ट पे, ठीक है। कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गूगल भी एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। गूगल को भी पैसे चाहिए, बहुत बड़ी इनकी टीम है और तो पैसे कमाने के लिए पूरा बिजनेस बैठे हैं। तो जैसे ही कोई यूजर अपनी क्वेरी ट्रिगर करता है, उसमें गूगल अपने बैकएंड पे हाईएस्ट बिडिंग वाला चेक करता है। जैसे ही उसको हाईएस्ट बिडिंग वाला मिलता है, उस कीवर्ड की क्वेरी को ऊपर दिखाता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है कि कॉम्पिटिटर ने कितनी बिडिंग लगाई है, आपने कितनी बिडिंग लगाई है, ये पता चल जाए। नहीं, आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे बिडिंग लगाते हो, फिर गूगल ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जिसने बिडिंग लगाई है कोई उससे ज्यादा पैसे दे रहा है या फिर आप ही दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ही सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हो तो आपकी एड ऊपर आ जाएगी, कॉम्पिटिटर देगा तो कॉम्पिटिटर की एड ऊपर आ जाएगी, ठीक है। गूगल भी पैसे कमा रहा है, गूगल को ये देखना है कि बेसिकली उस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा पैसे कौन दे रहा है, उसकी एड वो दिखाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा भी होता है, मान लीजिए दोपहर के टाइम में ज्यादा पैसे दे रहा हूँ और शाम के टाइम में मेरा कॉम्पिटिटर दे रहा है, तो दोपहर के टाइम में मेरा स्पेस आएगा ऊपर, शाम के टाइम में कॉम्पिटिटर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत, अभी मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया है सारी चीजें, बट थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब हम थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, आप इसको आइटम मान सकते हैं। बेसिकली हर कीवर्ड की, हर आइटम की एक अपनी वैल्यू है। गूगल ने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर रखी है कि इस कीवर्ड की इतनी वैल्यू तो होगी ही होगी, ठीक है।
कुछ कीवर्ड जो होते हैं आप डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हो, जैसे बाइंग इंटेंट वाले, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो ये सारे डायरेक्ट कीवर्ड आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, हायर इंटेंट वाले। लेकिन कुछ ऐसे इंटेंट वाले कीवर्ड होते हैं जो अवेयरनेस लेवल पे आते हैं। हम बायस जर्नी में जब उसको पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पूरा सेक्शन चलाया है मैंने कीवर्ड का ही चलाया है, ताकि हमें 3-4 वीडियो में अच्छे से कीवर्ड को अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, तो कीवर्ड्स को आप एक आइटम समझिए, इस आइटम की एक बिडिंग लगेगी, एक बोली लगाई जाएगी, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उस पे उसकी एड ट्रिगर होगी और वो उतना स्पेस को कैप्चर करेगी। ठीक है, यूजर जो टाइप करता है वो अपनी क्वेरी टाइप करता है, उस क्वेरी को टाइप करने पे नियरेस्ट पे कौन सा कीवर्ड उस क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहा है, और टॉप लिस्टेड कीवर्ड आ जाते हैं, फिर उनकी बिडिंग आ जाती है, फिर उस पर एडवर्टाइजर देखा जाता है, जिसकी सबसे हाईएस्ट बिडिंग होती है वो एड शो हो जाती है। तो आप इनको कीवर्ड्स को एक आइटम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हर आइटम का अपना प्राइस होता है, ऐसे ही हर कीवर्ड का एक अपना प्राइस होता है। इसके अलावा भी जो एडवर्टाइजर की एड शो हो रही है सीआरपी में, ठीक है, टॉप में, उसके अलग भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे क्वालिटी स्कोर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कीवर्ड का मैच टाइप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो रैंकिंग फैक्टर, जो दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, मैं उसको अभी कवर नहीं कर रहा, बट एक बेसिक लेवल में यही सारी स्ट्रेटजी फॉलो होती है एड को ऊपर शो कराने के लिए। अगला यहाँ पे पॉइंट है मैच टाइप्स का। बेसिकली कीवर्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कीवर्ड का टाइप होता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में कीवर्ड को ओपनली राइट कर दिया जाता है। देखिए कोई भी कोमा नहीं है इसके साथ में, कोई भी सिंबल नहीं लगाया गया, डायरेक्ट मैंने कीवर्ड ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। ये एक कीवर्ड है, आप एक किसी कैंपेन में 10 से लेकर 20 से लेकर हजारों कीवर्ड भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने मैसिव लेवल पे कीवर्ड की बात नहीं की है, अभी हम बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड की अगर आप यहाँ पे मैच टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है ब्रॉड मैच, जिसका ओपनली होता है डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जिसमें प्लस प्लस करके हम कीवर्ड को डाल देते हैं। ये अब गूगल में वर्किंग नहीं है, गूगल ने इसको हटा दिया है। पिछले साल गूगल ने ब्रॉड मैच मॉडिफायर को फ्रेज मैच में डाल दिया है। ठीक है, अदरवाइज पहले जो 21 में रन करते थे हम ब्रॉड मैच मॉडिफायर में नॉर्मल से ब्रॉड मैच से प्लस लगा देते थे, तो कुछ हद तक हमारी एड जो होती थी लिमिटेड शो होती थी यूजर को। ठीक है, क्या होते हैं इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी जो हम सेक्शन कवर करने हैं वो पूरा कीवर्ड्स का ही करेंगे, इनको हम इन डेप्थ में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में आपको ये इन्वर्टेड कोमा यूज करनी होती है। ठीक है, एक कोटेड लाइन की तरह, एक यहाँ से डबल कोमा, एक यहाँ से डबल कोमा। ये डबल कोमा जो है ये इंडिकेट करता है कि ये फ्रेज मैच है। ठीक है, ओपन लिख देंगे तो वो ब्रॉड मैच में आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा डाल देंगे तो फ्रेज मैच में आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच में आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आ जाएगा ऐसे। ब्रॉड मैच मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गूगल ने इसको अब एक्सक्लूड कर दिया। जो ब्रॉड मैच है वो फ्रेज मैच के अंदर ही कवर हो गया। 2022 में आप ब्रॉड मैच नाम की कोई भी चीज कीवर्ड के मैच टाइप में नहीं देखेंगे, गूगल ने अपने पोर्टल से हटा दिया। ठीक है, एक और भी कीवर्ड का टाइप होता है हमारा नेगेटिव मैच बोलते हैं। उसमें आप देखिए कीवर्ड के आगे माइनस लिख देना, मतलब नेगेटिव कीवर्ड है। नेगेटिव कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो इस पे हम अपनी एड को एक्सक्लूड कर देते हैं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरी एड ना शो हो। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स देख रहा है और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेच रहा हूँ, तो फ्री कोर्स वाला तो मेरा मतलब नहीं है ना, मैं तो अपने कोर्स को सेल करना चाहता हूँ, अपनी क्लास को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो प्रमोट करने का मतलब है कि वो पैसे खर्च करे। अगर ऑलरेडी यूजर फ्री में सर्च कर रहा है, फ्री वर्ड उसने टाइप कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग फ्री मॉड्यूल, फ्री क्लासेस, फ्री ऑनलाइन वीडियो, तो इसमें वो यूजर मेरे काम का नहीं है। मैं चाहता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री है वो नेगेटिव वर्ड हो जाए। तो हम काफी सारे कीवर्ड नेगेटिव में भी डालते हैं ताकि ऐड हमारी ट्रिगर ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है कीवर्ड रिसर्च का, प्लानिंग का और ऑर्गेनाइजिंग का। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड की रिसर्च कहाँ से करें। ठीक है, तो गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर टूल दे रखा है, वो बहुत पावरफुल टूल है। दूसरे भी टूल हैं, जैसे आप एचएलएफ से भी यूज कर सकते हैं, एसईएम से भी यूज कर सकते हैं कीवर्ड की रिसर्च करने के लिए, लेकिन गूगल का खुद का बहुत पावरफुल प्लानर टूल है। बेसिकली अगर आपको ऐड अपनी गूगल में ही दिखानी है तो गूगल के ही टूल को ज्यादा मानिए ना। उसी का जब इतना इंपॉर्टेंट टूल दे रखा है, सारे मैट्रिक्स वो देता है, तो उसी को हम एज अ स्टैंडर्ड टूल मान के फॉलो करेंगे और कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हम वहां से कीवर्ड में फ्री में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, गूगल के डैशबोर्ड में आपको गूगल कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, तो वहां पे हम इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कीवर्ड तो आप मान लीजिए आप खुद से ही जान सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग राजस्थान, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लास। तो ये सारे सिंपल कीवर्ड आपको आराम से मिल जाएंगे, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। इवन बिना रिसर्च करे भी आप गूगल में जाके डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो और आपकी एड ट्रिगर वगैरह हो जाएगी। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कीवर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए न्यू लर्निंग ट्रेंड इन 2022। ठीक है, अब अगर ये ना आपका डायरेक्ट कीवर्ड नहीं है, आप यहाँ पे पेरिफेरल या इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो। डायरेक्ट मार्केटिंग तो वो हो गया जिसमें डायरेक्ट यूजर ने कीवर्ड डाला, आपकी एड ट्रिगर हो गई।
ठीक है? लेकिन अगर आपका बिज़नेस को आपको स्केल करना है, आपको ज़्यादा क्वेरी चाहिए, ये तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द फनल होती है। ये वाले यूज़र बहुत कम होते हैं जो डायरेक्ट कीवर्ड को टाइप करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कोई अवेयरनेस लेवल के स्टेज में है, बायस जर्नी मैं आपको आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा। बट अभी थोड़ा-सा समझिए कि अगर कोई अवेयरनेस लेवल वाली स्टेज पे है, तो अवेयरनेस लेवल की स्टेज पे आप उसको एजुकेट करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तब जाके वो आपकी सेल्स फनल में ऐड होगा और वो जाके कैप्चर करेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बी टू बी बिज़नेस में, क्योंकि बी टू बी बिज़नेस में हमारे पास लीड बहुत कम आती हैं, नंबर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन स्केल करने के चांसेस बहुत यहाँ से बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो हम कीवर्ड्स को रिसर्च करने के बारे में, टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जहाँ से हम कीवर्ड ले सकते हैं, बट मेनली हम गूगल कीवर्ड प्लानर से हमारा सफिशिएंट है, वो सिंगल टूल इनफ है सारे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, चाहे फिर आपके डायरेक्ट कीवर्ड हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है? इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया था, मान लीजिए न्यू लर्निंग ट्रेंड इन 2022, तो न्यू लर्निंग ट्रेंड में आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करके बता सकते हैं कि ये उभरता हुआ करियर है, पैंडेमिक के बाद बिज़नेसेस ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक नीड रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक लर्निंग स्किल, एक एडिशनल स्किल्स भी अपने वो रिज्यूमे में ऐड करेंगे, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही बेनिफिट देगा, ठीक है? प्लानिंग में अभी हमने मैसिव लेवल पे कीवर्ड की बात नहीं की है। मान लीजिए हम 1000 कीवर्ड, 10,000 कीवर्ड, 5000 कीवर्ड, अगर इस लेवल के कीवर्ड की बात करें तो कैसे हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हो जाता है, हमारे नंबर्स कैंपेन के बढ़ जाते हैं, तो हम कीवर्ड्स भी जो होता है प्लानिंग उनकी थोड़ी डिफरेंट वे में करते हैं, तब हम उनको कैसे प्लान करेंगे और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हम सीखेंगे वीडियो में। तो अगर हमें ढंग से कीवर्ड की रिसर्च करनी है, तो हमें उसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जरूर आनी चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।